आज एक न्यूज़ वायरल हो रही है। एमआईएम नगर सेवक रियाज करादी राष्ट्रवादी में प्रवेश करने वाले हैं, तो लोगों के कॉल आ रहे हैं कि क्या ये हकीकत है। तो कल मैं मुंबई में था और मुंबई में भुजबल साहब, जयंत पाटिल साहब और अजीत दादा, इनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे चर्चा की और कहा कि अगर समाज के कोई काम है, जो भी फंड्स वगैरह रहेंगे हम आपको देंगे और आप समाज का काम करो, और अगर हमारे पार्टी में प्रवेश कर दे होंगे तो आप प्रवेश कर सकते हो। उनका ये कहना था। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है सर, मुझे सोलापुर जाकर अपने कार्यकर्ताओं, अपने दोस्त अहबाब से राय मशवरा कर मैं अपना फैसला आपको बताऊंगा। इस तरह से कल चर्चा हुई और एमआईएम पार्टी का छोड़ने का मुझे दुख भी होगा। आज भी मैं एमआईएम पार्टी में हूँ, लेकिन पिछले 6 महीनों से एमआईएम पार्टी मुझे इग्नोर कर रही है। ये सब पूरे शहर को पता है। क्यों इग्नोर कर रही है ये उनको मालूम। कभी शहर अध्यक्ष ने मुझे ये नहीं कहा कि आपकी टिकट कट है, और ये भी नहीं कहा कि आपको टिकट फाइनल है। जबकि मेरे साथ में जो नगर सेविका थे, नगर सेवक जो सिटिंग नगर सेवक थे, इनकी टिकट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। सिर्फ मेरी ही टिकट डिक्लेयर नहीं हुई। और उनके कुछ पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोले कि अगर रियाज करादी को टिकट मिलेगी तो हम राजकीय संन्यास लेंगे। इनका इस तरह से बोलना भी मुझे दुखद महसूस हुआ कि ऐसा मैंने क्या गलत किया। मैं पूरे 5 साल जब तक पार्टी में हूँ और रहूंगा, पूरी ईमानदारी से पार्टी का काम किया हूँ और समाज का काम किया हूँ, अल्लाह को डर कर काम किया हूँ, कोई गलत काम नहीं किया। फिर भी ये लोग न अगर खुद नहीं चाहते कि मैं पार्टी में न रहूं, तो मुझे कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। मैं 10 बार पार्टी के निरीक्षक अनवर सादत साहब को कॉल किया, वो तो कभी फोन उठाए नहीं। एक बार फोन उठाए तो मैं सब ये बताया, तो बोले कि अभी किसी का कुछ फाइनल नहीं है और आपका भी फाइनल मत समझो, इस तरह से बताया। फिर कंटिन्यू 10 दिन से फोन कर रहा हूँ। अभी इलेक्शन सर पर है, कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो उनके पीए ने बताया कि साहब से बात हुई और आप अपना डिसीजन कुछ भी ले सकते हो, आपका फाइनल नहीं है। और शाब्दी साहब तो उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो सकी। इस तरह से ये पूरा एमआईएम पार्टी का चल रहा है। पार्टी को मजबूत करने की बजाय पार्टी को कमजोर करने का काम सोलापुर में हो रहा है। ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना गया है जो असद साहब, अकबर साहब को गाली दे चुके हैं, एमआईएम के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मारहान कर चुके हैं। इसके बावजूद भी हमने पार्टी का ईमानदारी से काम किया है। आज भी मैं एमआईएम पार्टी में हूँ, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने दोस्त अहबाब से राय मशवरा लेकर जो भी अपना फैसला है आने वाले चंद दिनों में मैं आपके सामने रखूंगा। कल सोलापुर दौरे पर राष्ट्रवादी के नेता जयंत पाटिल आने वाले हैं। क्या उनके नेतृत्व में आप पार्टी प्रवेश करेंगे? इतनी जल्दी तो मेरा पार्टी प्रवेश नहीं है। मैं आपको अभी बताया हूँ कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और दोस्त अहबाब से राय मशवरा करूंगा और ये सब चीजें उनके सामने रखकर फिर फैसला लूंगा। जिस तरह से सोलापुर शहर के अंदर एमआईएम की पार्टी के नाम पर आपने हर घर जाकर बड़ी बड़ी सभाओं में ये दावे के साथ कहा था कि मैं कभी भी पार्टी छोड़ूंगा नहीं और पार्टी का काम करते ही मैं नगर सेवक बना हूँ, आगे भी नगर सेवक इसी पार्टी से बनने की कोशिश करूंगा, क्या वो वादा अब वो जनता के सामने आप लेकर जाएंगे? बिल्कुल, मैं जब तक पार्टी में हूँ पार्टी का ही काम किया हूँ, वफादारी से पार्टी के साथ रहा हूँ। नगर सेवक पद खत्म होकर आज 5 महीने हुए, हम नगर सेवक नहीं है। फिर भी लोगों के कुछ भी मसले मसाइल हैं तो आप मीडिया वालों को मालूम है, मसले मसाइल हल करता हूँ तो एमआईएम का माजी नगर सेवक बोलकर ही बताता हूँ। आज भी मैं पार्टी में हूँ, लेकिन अगर इलेक्शन लगते हैं तो कहीं ना कहीं तो जाना होगा। अगर इस तरह से बेइज्जती पार्टी कर दी होगी तो मुझे तो कुछ फैसला लेना ही होगा। यानी कि रियाज करादी पार्टी की अनदेखी की वजह से पार्टी से नाराज हैं, या फिर आने वाले समय में आप जानबूझकर ही राष्ट्रवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं? इसमें जानबूझकर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एमआईएम में रहकर सबसे ज्यादा निधि लाकर काम करने वाला नगर सेवक रियाज करादी है। आप सभी नगर सेवकों के बजट देख सकते हो और रियाज करादी का भी देख सकते हो। काम करने वालों को किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती, वो अकेला भी काम कर सकता है।
आप 2 बार राष्ट्रवादी से इलेक्शन लड़ चुके हैं और उसमें आपको जीत हासिल नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है इस बार? 2007 में 2 बार नहीं, 1 बार इलेक्शन लड़ा हूँ।